ये कहानी है एक तरफा प्यार के एहसास की। 27 जुलाई 2018, दिन शुक्रवार। समय यही कोई सुबह के 11 बजे होंगे। मैं रोज की तरह अपने ऑफिस में बैठकर अपने सभी क्लाइंट्स को कॉल कर रहा था। अचानक बीच में एक नंबर दिखा, 99.62। जाने क्यों उस नंबर पर कॉल करने से पहले मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। चूंकि मेरे बॉस सामने बैठे हुए थे और उन्होंने रेंट की डील करने से मना किया था और ये रिस्पॉन्स भी रेंट के लिए था। मुझे लगा शायद यही वजह होगी। पहली बार जाने क्यों किसी क्लाइंट को कॉल करने से मुझे रहा नहीं जा रहा था। उसका तो नाम भी पी से शुरू था। बड़े ही मुश्किल से और बड़ी हिम्मत करके मैंने उस नंबर पे कॉल मिला दिया। जब उधर से आवाज आई, हेलो, तब जाकर मेरे दिल धड़कने की असली वजह पता चली। उसने पूछा, क्या आप रेंट की डील करते हैं? मैंने कहा, हाँ। कहाँ? सुशांत लोक, DLF, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 14, सेक्टर 15, साउथ सिटी, हर जगह करते हैं। आप बताइए, आपको कहाँ पे ऑप्शंस चाहिए? बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मैं उसको। दिल किया पूरा का पूरा गुड़गांव उसके नाम कर दूं। मैंने पूछा, मैम आप अपनी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस बता दीजिए। उसने कहा, मिलकर बात करते हैं। मैंने कहा, बताइए ना मैम, कब आना है आपके ऑफिस? उसने कहा, मैं आती हूं आपके ऑफिस। भाई साहब, पहली बार ऐसा लगा था जैसे चांद खुद धरती पर उतरकर अपनी खूबसूरती बिखेरने आ रहा हो। मैंने अपना लोकेशन शेयर किया और अपने ऑफिस के बाहर वेट करने लगा। एक एक पल ऐसे बीत रहा था मानो एक एक साल बीत रहा हो। तकरीबन 2 बजे मेरे ऑफिस के बाहर एक कैब रुकी, जिसमें से एक लड़की, माफ कीजिएगा, एक परी निकली। मैं फोन करने ही वाला था कि मेरा फोन बजा। सेम नंबर। मैंने फोन उठाया और कहा, कहाँ हो आप? उसने कहा, आपके ऑफिस के बाहर। मैंने कहा, मैं भी। अच्छा, रेड टी शर्ट में? हाँ। उन दिनों कुछ लाइंस लिखी थी मैंने। आज सालों बाद फिर से एक हसीना का दीदार हुआ। आज सालों बाद फिर से एक हसीना का दीदार हुआ, जिसे देख मेरा दिल पागल, मैं बीमार हुआ। मुझे तो लगा था दिल ने छोड़ दिया होगा हसीनाओं का इंतजार करना, पर उसके मुस्कुराते चेहरे और मासूमियत को देख दिल ने तड़प कर कहा, पंकज, खत्म मेरा इंतजार हुआ, खत्म मेरा इंतजार हुआ। मैंने पहली बार ऑफिस में अपने हाथों से चाय बनाई थी, पर लड़के ने जब टेबल पर चाय लगाई, उसने कहा, मैं चाय नहीं पीती, 1 ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। उस दिन ढेर सारी बातें हुई, डील्स के बारे में, डील क्लोजिंग के बारे में, हमारे कमीशन के बारे में। पर मेरा दिल तो मानो उसके दिल से बातें करने में लगा हो। कहते हैं ना कि जब कोई ख्वाब देखो आप और वो ख्वाब पूरा हो तो बहुत खुशी होती है, पर वो तो बिन देखा ख्वाब था जो हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा था। मेरे दिल और दिमाग के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। दिल कहता था कि पंकज, तुझे उससे बात करनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए, अपने दिल के सारे हालात बताने चाहिए। पर दिमाग कहता था, नहीं पंकज, तू फिर से इश्क नहीं करेगा, तू फिर से मोहब्बत नहीं करेगा, तेरा लक्ष्य कुछ और है,
तुझे अपने मंजिल के लिए लड़ना है, तुझे खुद के लिए कुछ करना है। पर कहीं ना कहीं मैं इन दोनों के बीच हार जाता था। जीत तो इन मामलों में दिल की होती है ना। मैं सोचता था कि उससे बात करूं, पर वो कहाँ बड़े होटलों में खाने वाली, वो कहाँ बड़े होटलों में खाने वाली। मेरा तो ठेले पे छोले कुलचे खाने भर की औकात है। अगर मैं जलती हुई गोदाम गरम, अगर मैं जलती हुई गोदाम गरम, तो वो कुल्हड़ की चाय है। अगर मैं किसी गली मुहल्ले का छोटा सा आशियां, तो वो पूरी की पूरी कायनात है। वो मुझे जब देखती है तो ऐसा लगता है मानो कोई समंदर किसी तालाब को देख रहा हो और कह रहा हो मुझ में समा क्यों नहीं जाते। पर तालाब को अपने औकात का पता है। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, उसकी सादगी, उसकी ताजगी क्या बताऊं मैं। उसकी तारीफ करूं तो यही कहूंगा कि अगर हंसी है चांद तारे, तो वो पूरी की पूरी आसमान है। अगर खूबसूरत है कश्मीर, तो वो पूरी की पूरी हिंदुस्तान है। मुलाकातें तो आज भी होती हैं, आज भी बातें होती हैं, बस वो दिल से नहीं होती। अब प्रोफेशनल बातें होती हैं हमारी, पहले भी होती थी, पर उसके तरफ से होती थी प्रोफेशनल बातें। मेरे तरफ से तो दिल की बातें होती थी। अब मेरे तरफ से भी प्रोफेशनल बातें होने लगी हैं। मैं खुदा से कुछ कहना चाहूँगा। अगर उसे कातिल ही बनाना था, तो मुझे इश्क में जाहिल बनाया होता। अगर उसे कातिल ही बनाना था, तो मुझे इश्क में जाहिल बनाया होता। या खुदा, अगर मुझे उसका आशिक ही बनाना था, तो मुझे उसके काबिल बनाया होता। आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि ये सच है, ये सच है कि मुझे इश्क है उनसे। ये सच है कि मुझे इश्क है उनसे, पर अब मैं उनसे इजहार नहीं करूंगा। मुझे मालूम है वो मेरे हो नहीं सकते, इसलिए अब मैं उनका इंतजार नहीं करूंगा। अब मैं उनका इंतजार नहीं करूंगा।